ममता बनर्जी इस कार से उतरते हुए नजर आ रही हैं आपको इस कैमरे में। अब आवाम दिल्ली भेजना चाह रहा दीदी को, दिल्ली तो 10 हम लोग एक नारी सब पे भारी। अब दिल्ली में लड़ाई होगा, दीदी का मुकाबला नहीं कर सकता है मोदी। अमित शाह को ये मैसेज देना चाहूंगी कि अमित शाह जी 4 तारीख को बंगाल में रुक के दिखाए, 4 तारीख को बंगाल में रुक के दिखाए। हम बंगाली सब उनको मिलके लेके जाएंगे, केसीदास का रसगुल्ला खिलाएंगे, हरा गुलाल खेलेंगे और कहेंगे जय बांग्ला। आप देख सकते हैं ममता बनर्जी की रैली में दीदी ममता का यहाँ पर इंतजार कर रहे तमाम लोग हैं, भीड़ है और ममता बनर्जी का आगमन हो गया है इस रैली में। आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी इस कार से उतरते हुए नजर आ रही हैं आपको इस कैमरे में। ममता बनर्जी हाथ हिला करके किस तरीके से जनता के बीच यहाँ पर जय बांग्ला, जय बांग्ला, जय बांग्ला, ममता बनर्जी जिंदाबाद। तो इस झंडे के पीछे आप देखिए किस तरीके से ममता बनर्जी हाथ जोड़ करके जनता के बीच कुछ कहती हुई नजर आ रही है। और इधर महिलाएं उनके स्वागत में पारंपरिक रूप से बंगाल की संस्कृति को में ये पहनावा और तमाम कुछ दिख रही है। 5 मीटर खेल के पीछे जो रैली का नज़ारा है, अब यहाँ पर लोगों ने ममता दीदी को देख लिया। दीदी जीत गए, दीदी तुम्हें आगे जाओ, हम सब पीछे आछी। ठीक है, अभी बढ़िया है, क्या बोलेगा आप? जो चलते हैं चलने दीजिए, क्या बोलेगा? सरकार बनेगी, देखना सरकार का क्या कहेंगे ममता जी की रैली को देख? सरकार बनेगी दीदी की, 100% बनेगी, फुल बहुमत से आएगी। हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या माहौल दिख रहा है आपको? बिहार में एक ही बात है, ममता बनर्जी और छोड़ के कुछ नहीं है। गोटा बांग्ला दीदी और कुछ नहीं। और हावड़ा में अरूप रहा। बात कर रहे हैं अब भाजपा एकदम पहले 50 क्रॉस नहीं कर पाएगा, उसके बाद भाजपा 50 नहीं पाएगा उस बंगाल में, गारंटी लिख लीजिए। महिलाएं भी हैं, क्या कहेंगे आप? दीदी को आपने देख लिया? हाँ, देख लिया। तो क्या कहेंगे, क्या इस तरीके का माहौल है इस बार चुनाव का? चुनाव का माहौल बहुत ही गर्म है और बंगाल भारी मतों से जीत के आएगा तृणमूल कांग्रेस। और जो भी ये बात का दावा कर रहे हैं कि SIR के कटने की वजह से बंगाल के पंख काट दिए गए हैं, उनके मुंह में करारा जवाब मिलेगा। बंगाल दोबारा से तृणमूल की सरकार बनाएगी, दोबारा से। लेकिन ये कह रहे हैं कि भाजपा भी कोशिश कर रही है तमाम तरीके की महिलाओं को 3000 रुपये देने की और तमाम योजनाओं की UCC लाएंगे। अगर ये कोशिश कर रहे हैं, अगर इनका मन में सद्भावना थी पैसे देने की, तो इनके डबल इंजन की सरकार जिन प्रदेशों में है, उन प्रदेशों में क्यों नहीं दिया? जबकि यहाँ पे ऑलरेडी ये स्कीम चलती है और ये हम लोग कोई भीख नहीं देते हैं माताओं बहनों को। ये उनके हक का पैसा है जो एक माइक्रो इन्वेस्टमेंट की तरह से गवर्नमेंट कर रही है। और इसी वजह से जब इसको कंपेयर करने के लिए, इसको टक्कर देने के लिए 1.5 की जगह 3 होता है, तो लोगों को लगता है कि उनकी इंसानियत की बोरी लग रही है, उनके जज्बातों की बोरी लग रही है। और इसी का करारा जवाब देगी बंगाल की माताएं बहनें। यूनिफॉर्म सिविल कोड और तो लव जिहाद तमाम मुद्दे ले आ रही भाजपा, लेकिन कैसे टैकल करेंगे आप इसे? हम लोग देखिए, तृणमूल कांग्रेस का सबसे जो बड़ा स्ट्रैटेजी है वो है लोगों का प्यार, लोगों का आस्था, लोगों का विश्वास, और ये कायम है। भारत के इतिहास में आज तक कोई भी CM नहीं है जो खुद जाके सुप्रीम कोर्ट में खुद लड़ी लोगों के हक के लिए, और ये दीदी ने कर दिखाया। ये सिर्फ बंगाल के लोगों ने नहीं, पूरे देश के, पूरे विश्व के लोगों ने देखा है कि दीदी ने क्या किया। हरी फाइल, हाँ, भ्रष्टाचार की बात हुई, तमाम चीज़ों की बात हुई, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? देखिए, ED है सेंट्रल गवर्नमेंट का, CBI है सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो वो कुछ कर नहीं क्यों पा रही है?
दीदी अकेली एक औरत 60 साल से ऊपर, और ये लोग सारे मशीनरीज दीदी के खिलाफ लेके बढ़ रहे हैं। तो अगर भ्रष्टाचार का एक्यूजेशन है तो उसको प्रूफ कीजिए। देखिए योगी आदित्यनाथ जी हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं यहाँ पर और कह रहे हैं बुलडोजर जस्टिस यहाँ पे लोगों को मिलेगा। देखिए ये सब फालतू की बातें हैं, और बंगाल के लोग आप देखिएगा अपना दिमाग लगा के वोट देती है। जितना वो इमोशनल है उतना ही इंटेलिजेंट भी है, तो उनके सामने ये जुमलेबाजी के बातें टिकेगी नहीं। प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्र के नाम संबोधन भी होने वाला है। महिलाओं का जिक्र करेंगे वो कि महिलाओं ने साथ नहीं दिया, विपक्ष की महिलाओं ने, सांसदों ने बिल पास होने में महिलाओं के लिए। ये बिल पास, महिलाओं के नाम का बिल जो है वो 2023 में ऑलरेडी पास हो चुका है, और ये महिलाओं के नाम पे बिल फाड़ के ये अपना सीट बढ़ाना चाहते हैं ताकि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार जिन जगहों में पॉपुलेशन कंट्रोल नहीं है वहाँ की सीट बढ़ सके और वहाँ का फंडिंग वो ले सके। ये महिलाओं के बिल के नाम पे मतलब अंधेरे में ये सीट बढ़ाने की बिल थी जो ऑपोजिशन ने पहचान ली, और यही शुरुआत है मोदी सरकार की पतन की। अमित शाह की रणनीति काम नहीं आएगी, जो यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि लंबे समय तक अब तृणमूल को भगाने की बात कर रहे हैं। मैं संवाद माध्यम के तरफ से अमित शाह को ये मैसेज देना चाहूँगी कि अमित शाह जी 4 तारीख को बंगाल में रुक के दिखाए, 4 तारीख को बंगाल में रुक के दिखाए। हम बंगाली सब उनको मिलके लेके जाएंगे, केसीदास का रसगुल्ला खिलाएंगे, हरा गुलाल खेलेंगे और कहेंगे जय बांग्ला। तो यहाँ पर जय बांग्ला के नारे लगाते हुए तमाम लोग कह रहे हैं कि टीएमसी की सरकार इस बार भी बनेगी। और फिर से दीदी सरकार, क्योंकि हमारे यहाँ दीदी का जो प्रकल्प है, एक बच्चा जब जन्म लेता है उसके जन्म लेने से लेकर मरने तक हमारे यहाँ विकल्प रखा गया है। और यहाँ पर लोग कितना अफवाह फैलाए, हम लोग सब दीदी के साथ हैं और आगे भी साथ रहेंगे। मोहब्बत है, इतना हम यहाँ पर खड़े हैं, ये दीदी का सिर्फ मोहब्बत है और कुछ नहीं है। हम सब दीदी के साथ हैं। मोदी जी के लिए भी लोग लाते हैं। मोदी कुछ नहीं है। अब यूपी बिहार चले जाइए, आपको समझ में आ जाएगा मोदी क्या है। दीदी के मुकाबला नहीं कर सकता है मोदी। अब हमारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पीएम बनने वाली है। अब पीएम बनने वाली है। सीएम ही नहीं। अब दिल्ली में लड़ाई होगा, बंगाल के बाद दिल्ली में लड़ाई होगा। मोदी जी से नहीं समझ रहा है क्या? मोदी जी कुछ नहीं समझ रहा है। मोदी महंगाई बढ़ा रहा है। आज सिलेंडर का देख लीजिए कितना दाम हो चुका है। योगी जी कह रहे हैं बुलडोजर चलाएंगे, यहाँ पे आएंगे। इसीलिए तो यहाँ पे अब आवाम दिल्ली भेजना चाह रहा, दीदी को दिल्ली, बंगाल तो दीदी आ रही है, आवाम चाह रहा दिल्ली आने के लिए दीदी को। ममता बनर्जी को दिल्ली में चाह रहा आवाम। अब जो लोग दिल्ली से यहाँ आना चाह रहे हैं वो कौन लोग? अरे वो उनका वो सुनहरे का मुंगेरी लाल के हसीन सपने है, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने, वो सपने देखते रह जाएंगे। बंगाल हमें जीतेगा। आसाम के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। जो भी बोलते हैं ना, कोई भी आ जाए, यहाँ पर माटी मानुष का सरकार है। आवाम दीदी को पसंद करता है। आप पूरा हिंदुस्तान का आवाम दीदी को चाह रहा है। 210 प्लस हम लोग भी दीदी बहुमत से सरकार गठन कर रहे हैं। पिछली बार से कम आएगा, 215 था पिछली बार। 210 हम लोग। एक नारी सब पे भारी, एक नारी सब पे भारी। नहीं भारी कैसे? तमाम लोग आ रहे हैं ना यहाँ पे तमाम चुनाव लोग तो आएंगे ही। दीदी का चाहने वाले तो आइबे करेंगे, चाहे जेंट्स हो चाहे भाजपा नहीं लेडीज। पसंद है। भाजपा हाँ? भाजपा नहीं पसंद। नहीं, हम लोग को ये सरकार बहुत पसंद है। देश भर में काम कर रहे हैं मोदी। इसमें दीदी करेगी, दीदी जो वादा की है पूरा करेगी। 3000 रुपए भाजपा दे रही है। हमको नहीं चाहिए, हम लोग 1500 में खुश है। क्या अलग है इस बार? अलग ऐसा ही है, हमारा जो सीएम है ममता बनर्जी, तो जो इस बंगाल में उन्नयन किया है उसी की तरफ वोट होगा। वोट तो देगा ही हम पब्लिक। ये बांग्ला में इतना सारी चीज़ का जो बिस्तर बिछा है सीएम में, वही होगा। बंगाल की संस्कृति जो है, हाँ, कैसे देखते हैं? बंगाल की संस्कृति को बचाने के लिए आ रहे हैं मोदी जी यहाँ से। अरे हमारा तो संस्कृति है, हाँ, वो हमारा संस्कृति ज़्यादा है। हमारा ममता बनर्जी है, हमारा सारा तृणमूल कांग्रेस का कर्मीदा है। ये तो संस्कृति बचा के ही रखा है। कोई मोदी का कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे।
चलिए तेतिया और भी लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि ये रैली है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी की रैली में वैसे तमाम लोग होते हैं, लेकिन आम लोग भी होते हैं, ममता बनर्जी की पार्टी से जुड़े लोग भी होते हैं, आम लोग भी होते हैं। तो आम लोगों से भी जान रहे हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं, क्या वे ऐसे ही पीछे चल रहे हैं। आप समाज जानो जुआर आप देख सकते हैं, कितना भीड़, कितना आदमी का आपका चाहत है तृणमूल कांग्रेस के लिए। आदमी जवाब दे रहा है, और क्या चाहिए। आदमी जानो जुआर है, लोगों में डर का माहौल है। कुछ डर नहीं है यहाँ, कुछ डर है यहाँ हिंदू मुस्लिम भाईचारा से रहते हैं, कुछ डर नहीं है। ये अफवाह फैला रहा है और कुछ नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।